Legends Forever with Smriti। स्वागत करती हूँ आपका लेजेंड्स फॉरएवर पर एक और खूबसूरत सफर के साथ हाजिर मैं स्मृति। और आज हम बॉलीवुड की किस सुपरस्टार की बातें कर रहे हैं? जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में जानी के नाम से मशहूर अभिनेता राजकुमार के बारे में। अपनी रोबीली आवाज और यूनिक पर्सनालिटी के चलते राजकुमार ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। इनका जन्म 8 अक्टूबर 1929 को हुआ था। राजकुमार जी का असली नाम था कुलभूषण नाथ पंडित। फिल्मों में आने के बाद इन्होंने अपना नाम राजकुमार रख लिया। एक्टर के बारे में शायद ही कोई जानता होगा कि एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले ये मुंबई पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर काम किया करते थे। उनकी कमाल की पर्सनालिटी और जबरदस्त आवाज के चलते कई लोगों ने इन्हें फिल्मों में काम करने का नसीहत दिया। इन तारीफों के चलते राजकुमार के मन में भी एक्टर बनने का सपना जाग उठा। एक बार अपने समय के मशहूर निर्माता सोहराब मोदी ने मेट्रो सिनेमा में फिल्म देखते हुए राजकुमार को देखा और उनकी पर्सनालिटी को देखकर सोहराब साहिब ने उन्हें एक फिल्म ऑफर कर दी। अपने सपनों के इतने करीब होने के बावजूद भी राजकुमार ने सोहराब के इस ऑफर को ठुकरा दिया। साल 1952 में आई फिल्म रंगीली से बॉलीवुड में फिर राजकुमार ने कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजकुमार की किस्मत 1957 में आई प्रोड्यूसर सोहराब की ही फिल्म नौशेरवाए दिल से चमक गई थी। इसके बाद उन्होंने सुपरहिट फिल्म मदर इंडिया में काम किया। उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। तकरीबन 70 के आसपास फिल्मों में ये नजर आए थे, जिसमें से पाकीज़ा, सौदागर, तिरंगा जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। काफी प्रभावित करते थे ये अपने डायलॉग से। उनके लाखों फैंस राजकुमार की एक्टिंग से ज्यादा उनके अंदाज के कायल थे। हालांकि राजकुमार काफी मुंहफट किस्म के शख्सियत थे। उन्हें जो भी बोलना होता था वह बिना किसी से डरे उनके मुंह पर ही बोल दिया करते थे। इसके बावजूद उनके पास डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी। एक बार डायरेक्टर प्रकाश मेहरा अपनी फिल्म जंजीर के लिए राजकुमार साहिब के पास पहुँचे। इस फिल्म की स्क्रिप्ट में कोई भी कमी नहीं थी, फिर भी राजकुमार ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। इसकी वजह जानकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। राजकुमार ने इस फिल्म के लिए महज इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें प्रकाश मेहरा की शक्ल पसंद नहीं थी। और इसके बाद जंजीर फिल्म में हम सब ने अमिताभ बच्चन को देखा। इस फिल्म ने अमिताभ को रातों रात स्टार बना दिया। राजकुमार से जुड़े ऐसी कई अजीबोगरीब किस्से हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उनकी अजीब आदतों की वजह से इंडस्ट्री में कई लोग इन्हें सनकी भी बुलाया करते थे। एक बार राजकुमार ने तो हद ही कर दी। अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर रामानंद सागर अपनी फिल्म आंखें के लिए अपने दोस्त राजकुमार को कास्ट करना चाहते थे। इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर रामानंद अपने चहीते दोस्त राज के पास पहुँचे और उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ने को दी। राजकुमार ने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद अपने कुत्तों को बुलाया और उनको कहा कि क्या तुम ये फिल्म करना चाहते हो? तो उनके कुत्तों ने ना में सिर हिला दिया। तब राजकुमार ने कहा था, देखा ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहेगा। इसके बाद ये फिल्म धर्मेंद्र को ऑफर की गई और फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। तब से लेकर रामानंद ने कभी भी राजकुमार के साथ काम नहीं किया। बहुत ही सीक्रेटिव शख्सियत थे राजकुमार साहिब और पूरी कोशिश किया करते थे कि उनकी निजी जिंदगी कभी भी बाहर ना आए। राजकुमार उन सितारों में शामिल थे जिनका नाता अफेयर से कोसों दूर था, लेकिन शायद कम ही लोग इन बातों को जानते होंगे कि राजकुमार का दिल ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर आ गया था। राज हेमा के इस कदर दीवाने थे कि जब उन्हें
फिल्म लाल पत्थर के लिए कास्ट किया गया था, तब राज ने FC मेहरा से वैजयंती माला की जगह हेमा मालिनी को कास्ट करने की जिद करने लगे थे। हालांकि हेमा के पास जब इस फिल्म का प्रपोजल पहुंचा तो एक्ट्रेस ने साफ इनकार कर दिया। तब राज ने खुद जाकर हेमा मालिनी को इस फिल्म में काम करने की गुजारिश की थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार हेमा मालिनी के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गए थे और इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद राजकुमार ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन हेमा ने इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया और राजकुमार का दिल टूट गया था। टूटे हुए दिल को तो राजकुमार साहिब ने बड़े आसानी से संभाल लिया था, क्योंकि वो जिंदगी में रिग्रेट करना नहीं जानते थे। वैसे जब एक इंटरव्यू के दौरान राजकुमार साहिब को पूछा गया कि कोई ऐसा किरदार जो उन्होंने निभाया है जो उनके दिल में घर कर गई हो, तो क्या कहा उन्होंने, चलिए सुनते हैं। No, each role that I do, I did justice to it within the given context. So I never thought that I had failed in that. Pictures may have failed. I remember my pictures used to fail and my price used to go up by 1 lakh. My secretary used to ask me, "राजा पिक्चर तो चली नहीं, आप 1 लाख बढ़ा रहे हैं।" मैंने कहा ये पिक्चर चले, मैं फेल नहीं हुआ, इसलिए 1 लाख बढ़ेगा। देखा, इसको कहते हैं जज्बा, इसको कहते हैं पॉजिटिविटी। वैसे राजकुमार साहिब से जब पूछा गया कि जब इस इंटरव्यू को लिया गया था तो थोड़े उनके टाइम से अलग टाइम पे ली गई थी, तो उनसे जब ये पूछा गया कि पहले के फिल्म बनाने के तरीकों में और आज में क्या परिवर्तन आया है, तो क्या कहा था उन्होंने, चलिए सुनते हैं। परिवर्तन साहब ये है कि उस जमाने में फिल्में कम बनती थी, थिएटर कम थे, ऑडियंस भी नेचुरली कम थी, इसलिए कि पॉपुलेशन कम थी। और फिर उस जमाने में हॉलीवुड का तो के तासुरात तो हम लोगों पे रहे हैं। उस जमाने में वहाँ पिक्चरें अच्छी बनती थी, कहानियां होती थी, जो क्लासिक नॉवेल्स थी वो पिक्चराइज होती थी। उसी हिसाब से यहाँ जो पिक्चर्स बनती थी आमतौर पर उनका सोशल पर्पस होता था। तो अब चूँकि सोशल पर्पस भी वीक हो चुके हैं हम लोगों के, दुनिया के हो चुके हैं, सिर्फ हमारे हिंदुस्तानियों के नहीं। यानी बॉलीवुड वाले बड़ी बकवास पिक्चर बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं बना रहे, समझे ना। तो वो एक परिवर्तन है। और जब इनसे पूछा गया कि ऐसा कोई किरदार है जिसको आज तक उन्होंने किया ना हो और करना चाहेंगे, क्या हमारे यहाँ टोटल रोल शायद किसी भी एक्टर को अभी तक नहीं मिला, जिसे टोटल रोल कहते हैं, टोटल प्ले ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो उस हिसाब से तो यही कहेंगे कि अभी बहुत कुछ है जो हम नहीं कर पाए और शायद हमारे रास्ते में आएगा भी नहीं जो कर पाएंगे हम। कभी राजकुमार साहिब ने कैमरा के पीछे जाने का सोचा, क्या कहा था उन्होंने, चलिए जानते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि उसके पीछे जाने के लिए इंसान में खास शिष्ट चाहिए, खास तीनत चाहिए, खास मिजाज चाहिए, जो मुझ में नहीं। इस वजह से नहीं कि मैं अपने आप कुछ काबिल नहीं समझता, जहाँ तक कि सिर्फ डायरेक्शन का ताल्लुक है, लेकिन डायरेक्शन के साथ साथ और इतने मरहले तय करने पड़ते हैं डायरेक्टर को, और खासकर वो प्रोड्यूसर भी है तो उसकी जिम्मेवारी इतनी बढ़ जाती है कि वो अजीब खास और खास इंसान ही कर सकता है। यानी मेरा ख्याल है, जो कि मैं जाहिर कर रहा हूँ, बाकी तो आपके इरादे कुछ और हो सकते हैं। राजकुमार वैसे तो काफी सख्त मिजाज के थे, लेकिन उनका दिल बॉलीवुड की 1-2 अभिनेत्रियों के लिए धड़का जरूर था, जिसमें से हमने जहां हेमा मालिनी का जिक्र किया, वहीं इस लिस्ट में मीना कुमारी भी शामिल थी। कहा तो यहाँ तक जाता था कि जब राजकुमार मीना के साथ फिल्म पाकीज़ा में काम कर रहे थे तो वह उन्हें देखकर अपना डायलॉग भूल जाया करते थे। लेकिन उस वक्त मीना पहले से ही शादीशुदा थी और उनके पति कमल अमरोही की वजह से राजकुमार का प्यार कभी मुकम्मल न हो पाया। हेमा और मीना से प्यार न मिलने पर राजकुमार ने जेनिफर उर्फ गायत्री से शादी रचाई थी और अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उन्हीं से प्यार किया। राज और जेनिफर के 3 बच्चे हुए, जिनका नाम पुरु राजकुमार, पनिनी राजकुमार और वास्तविकता है। राजकुमार के तीनों बच्चों ने एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम बनाया है। राजकुमार एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने न केवल अपनी निजी जिंदगी को लोगों से छुपा कर रखा, बल्कि उन्होंने अपने गले के कैंसर की बात भी अपने फैंस और मीडिया से छुपा कर रखी थी। ये बात सिर्फ उनके बेटे पुरु को ही पता थी। उन्होंने आखिरी समय में अपने परिवार को कैंसर की बात बताई थी। इसके अलावा उन्होंने अपने परिवार से वादा लिया था कि उन्हें अंतिम संस्कार होने के बाद ही उनकी मौत की खबर बाहर जानी चाहिए, क्योंकि वो किसी तरह का तमाशा नहीं चाहते थे।
और हुआ भी कुछ वही था। इस बात का खुलासा उनके बेटे पुरु ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। अपने लाखों दिलों का फैन इस सुपरस्टार ने 3 जुलाई 1996 को तोड़ दिया, जब ये हम सभी को छोड़कर बहुत दूर चले गए। मैं स्मृति अभिनेता राजकुमार को करती हूँ सलाम प्रणाम।